हेलो नमस्कार साथियों। मैं बात कर रहा हूँ एएससी भर्ती की, जो कि अभी फिजिकल शुरू होने वाले हैं और एडमिट कार्ड आ रहे हैं। पहले भी वीडियो बना चुकी है फिजिकल और डॉक्यूमेंट के बारे में, मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, वो आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ आपको एओसी सिलेबस के बारे में, पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज, किस टॉपिक से कितना क्या आता है, किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहता है, पूरा डिटेल वीडियो है ये। डिटेल से देखना, पूरा वीडियो देखना। टॉपिक वाइज कितने नंबर का कितने क्वेश्चन आते हैं वो सभी बताऊंगा इस वीडियो में। अभी जो एडमिट कार्ड आ रहे हैं 15 तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे लगभग, 27 से 28 जनवरी से फिजिकल स्टार्ट है। और फिजिकल होते ही एक महीने के बाद में एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम को टाइम कम मिलता है, आगे एक ही महीना मिलता है, तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी एग्ज़ाम की भी, साथ में फिजिकल की भी। तो अभी से कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो इसलिए मैं सिलेबस के बारे में अभी वीडियो बना रहा हूँ। आप सिलेबस देख सकते हैं, पूरा सिलेबस। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है, आपने सिलेबस देखा है। और 150 नंबर के, और 2 घंटे का टाइम मिलता है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 नंबर कटेगा आपका। ठीक है, ये आपको पता ही है। इसमें आते हैं जीके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथ 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। ये आपने सिलेबस नोटिफिकेशन में भी देखा होगा, इतना दे रखा है, ये इतने इतने क्वेश्चन है और इतने नंबर के। ठीक है, अब डिटेल से सिलेबस देखते हैं। डिटेल में जीके का देखते हैं। पहले जीके के 50 क्वेश्चन होते हैं टोटल। ठीक है, इसमें स्टैटिक जीके का ज़्यादा रोल रहता है। स्टैटिक जीके के कम से कम 10 से 13 क्वेश्चन मैंने ये एक्सपेक्टेड माने, यानी अनुभव दिया है मैंने। आप पिछला पेपर दिया था उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। लगभग 10 से 13 क्वेश्चन हो, एक दो चार ऊपर नीचे हो सकते हैं। स्टैटिक जीके में फेस्टिवल, त्यौहार, क्लासिक और फोक डांस, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, बुक एंड ऑथर, जो आप नई पुस्तकें आई हैं और नए जो लेखक हैं जिनके बारे में हाल ही में चर्चा है, करंट है, उनके बारे में ज़्यादा पढ़ना है आपको। रामसर साइट और यूनेस्को साइट, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इंडिया में टेम्पल, कैपिटल एंड करेंसी, मतलब कि भारत के पड़ोसी देश है उनकी करेंसी और उनके कैपिटल राजधानी आपको पता होनी चाहिए। डिस्कवरीज, नई खोजें, इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स, इसमें से भी क्वेश्चन बनेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वन्य जीव संरक्षण, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, इम्पोर्टेंट लेक्स, नदियाँ और रिवर से। ठीक है, ये स्टैटिक जीके के टॉपिक हो गए। अब हिस्ट्री में 6 से 8 क्वेश्चन माने हैं मैंने, इतने तो आएंगे। इसमें हिस्ट्री में तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। और इसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल, ये आपको पता ही है, मतलब कि इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हिस्ट्री के अंदर जो रहे हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा पूरा। इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, हिस्ट्री की डेट याद होनी चाहिए आपको लगभग। इसके बाद पॉलिटी में भी अच्छा खासा वेटेज है, 7 से 9 क्वेश्चन माने हैं मैंने। इसमें तो पॉलिटी में आपको पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में, संविधान की मतलब गठन वगैरह सब कुछ पूरी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा आपको, सारे आर्टिकल। फिर जियोग्राफी में 5 से 7 क्वेश्चन। जियोग्राफी में मैप से पढ़ लेना, मैप से क्वेश्चन आते हैं, और मतलब पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। मैप में पड़ोसी देश है नहीं, उन सीमाएँ वगैरह सब कुछ। ठीक है, ये देख लेना। और इसके बाद इकोनॉमिक्स 5 से 6 क्वेश्चन। अभी जो बजट हुआ है 2024 का, बजट पढ़ लेना। और इम्पोर्टेंट जो राजनीति में हुआ है, मानो कि चुनाव हुए हैं, नए चुनाव हुए हैं राज्यों के, उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, बैंकिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। करंट अफेयर,
ये 5 से 6 क्वेश्चन ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1-2 या कम भी हो सकते हैं, इतना ही वेटेज रहता है। इसमें स्पोर्ट्स से ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि 2023-24 में स्पोर्ट्स के गेम काफ़ी हुए हैं, ओलंपिक, पैरालंपिक, वर्ल्ड कप वगैरह, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अवार्ड एंड ऑनर ये नए जो भी हुए ना, ये पढ़ लेना। इसके बाद में जीके के बाद में होता है 25 क्वेश्चन मैथ के। मैथ के 25 क्वेश्चन में आप अरिथमेटिक आता है, बेसिक आता है लगभग। तो इसमें आप नंबर सिस्टम से 2-3 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात से 1 से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज प्रतिशत से 2-3 क्वेश्चन, एवरेज 2 से 3, प्रॉफिट लॉस 3-4, इसके आगे 1-2 ज़्यादा भी हो सकते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड रेस्ट, इसके भी 1 या 2 ज़्यादा या कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम वर्क 2 से 3 क्वेश्चन, मिश्रण एंड एलिगेशन 1 से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें तो फॉर्मूले होते हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद में जनरल इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 25 मार्क्स के। इसमें ग्रामर का रोल रहता है, 9 से 10 क्वेश्चन ग्रामर से आ जाते हैं। अलग अलग टॉपिक वाइज भी नहीं बताया मैंने, फिर भी 1-2 टेंस से, वर्ब से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, आर्टिकल 1 क्वेश्चन आ जाता है, और नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से 2 क्वेश्चन, वॉइस से 2 क्वेश्चन, सेंटेंस ये 2 से 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, एरर भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वो कैब से भी इसके बराबर ही वेटेज रहेगा, 8-9 क्वेश्चन या 9-10 क्वेश्चन मान लो आप, ठीक है। सिनोनियम एंटोनियम आपका होना चाहिए, एडियम फ्रेज 1 वर्ड, ठीक है। इतने टॉपिक इसमें हो गए। फिर एक पैसेज आता है 5 नंबर का, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, ये पैसेज हो गया। इसके बाद में रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चन ही होते हैं, इसका अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। 50 क्वेश्चन है तो इसमें 25 से 30 वर्बल और बाकी 20 के लगभग नॉन वर्बल के आ जाते हैं। एनालॉगी से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन लगभग, कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 क्वेश्चन, सीरीज से 4 से 5, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सीरीज से मतलब नंबर सीरीज हो जाती है या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी आ जाती है इसमें, सिलोगिज्म से हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन दिशा वाले से 2 या 2 क्वेश्चन मान लो आप, ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन मान लो आप, सीरीज से हो गए, ठीक है। सिलोगिज्म, डिसीजन मेकिंग हो गया। नॉन वर्बल से भी 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। नॉन वर्बल में जो इमेज वगैरह फिगर्स काउंट, मिरर वाटर इमेज, पैटर्न रिकॉग्निशन, इनके बारे में आता है। ये 2-3 क्वेश्चन सारे आ जाते हैं, मतलब फिगर काउंट करना या मिरर इमेज ये वगैरह, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने डिटेल से बता दिया है आपको। और कोई कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, उस पर ये ज्वाइन कर लेना और कमेंट करके बता देना कुछ पूछना हो।